सदाधारपद्वेद्यामुदेशा कस्मै देवाः लिखा विधेयम् खड्गुडार्थे दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। और परिवार में सदस्य हैं इनसे मलबा हाँ पहले एक माला जो है लगवा दीजिए ब्याह जी पहले भगवान के भगवान पहले भगवान लगवा ओम माल्यादेन सुगंधेन माल्याद्यानि च प्रभो माल्याहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सभी लोग आरती में सम्मिलित हो जाए। अपने अपने स्थान पे सभी लोग खड़े होकर भगवान की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव
बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। जितना काम को उलझन रहल कितना जनी नहीं बातें कर रहे हम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री राधा माधव चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोर्विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास श्री चरण को वास। रे मन मेरे मूर्खा मोह के बंधन तोड़ ये दिन जीवन चार हैं प्रभु से नाता जो। दीनानाथ यनाथ को भलो मिलो संयोग जो अवतारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। बोली भागवत भगवान की।
अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान दयालु अजन्मा निर्विकार अजर अमर भक्त प्राणधन भक्त कल्पद्रुम भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का आज प्रथम दिवस है। हम सभी लोग सादर उपस्थित हुए हैं। आदि नारायण भगवान व्यास के चरणों में महामना परीक्षित जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए माता सती अनुसैया के चरित्र को चरितार्थ कर देने वाली हमारी माताएं और सभी बहनें, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले युवा भाई और हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं, हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं श्री शिव कुमार दुबे जी के वहां आज श्रीमद् कथा महापुराण का प्रथम दिवस है और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हमारे सामने जो भी विप्रगण बैठे हैं, हमारी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी लोगों को जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। कथा ध्यान और समाधि का विषय होता है, क्योंकि बिना ध्यान और समाधि के हम लोग कथा को श्रवण नहीं कर सकते। इसलिए आइए अपने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए श्री हरि के चरणों में अपने मन को लगाते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। राजा
तुम हो पतित भगवन, मैं हूँ पतित स्वामी। तुम हो पतित भगवन, मैं हूँ पतित स्वामी। तुम हो पतित भगवन, अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय में, कैसे मैं दिखाऊं अवगुण भरा हृदय में, कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिबा के बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। देखिए, हम सभी लोग आज भागवत का प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। किसी विषय में चलने के पहले उस विषय को समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि उस विषय को हमको आगे पढ़ना है, इसलिए उस विषय को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह भागवत है क्या, इस भागवत से लाभ क्या मिलती है। तो भागवत क्या है? भगवान कहते हैं, पूरा मया प्रोक्त मजाय नाभे पद में निशंगनाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं महिमावभासं यत सूर्यो भागवतं वदन्ति। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में नाभि कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने मुझसे प्रश्न किया, मैं क्या करूं? जिसका उपदेश मैंने किया उसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं। भगवान कहते हैं, पूरा मया प्रोक्त मजाय नाभे पद में निशंगनाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं महिमावभासं यत सूर्यो भागवतं वदन्ति। भागवत में 4 शब्द हैं, भाग व और त। भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम। जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य त्याग होता है, वही भागवत श्रवण करने योग्य होता है। एक बार श्री व्यास जी 17 आदि पुराणों का रचना करके बड़े दुखी और चिंतित बैठे थे। नारद जी ने उन्हें आकर के सरस्वती नदी के किनारे
चतुश्लोकी भागवत सुनाया। उसी श्लोक से उन्होंने विस्तार करके 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ तैयार किया। उसी को हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जब व्यास जी महापुराण का निर्माण करके प्रभु के पास गए हैं और कहा है, प्रभु जी, हे भगवान, मैंने एक विशाल ग्रंथ तैयार किया है, आप अपना आशीर्वाद दें। बगल में माता लक्ष्मी भी बैठी थी। लक्ष्मी के पास जब गए हैं, माता ने कहा कि इसमें हमारा नाम ही नहीं है कहीं, तो इसलिए मैं आशीर्वाद क्यों दूं। तब व्यास जी बोले हैं, अच्छा ठीक है, भागवत में यदि आपका नाम नहीं है तो भागवत के पहले ही आपका नाम डाल दे रहा हूं। इसीलिए तब से पढ़ गया श्रीमद् भागवत। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत में 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक से समन्वित ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान के कामों का वर्णन किया गया है कि प्रभु क्या क्या करते हैं। भगवान सत है। सत क्या है? जो शाश्वत है, अविनाशी है। अर्थात कैसे? मान लीजिए आप एक आभूषण सोने का लिए हैं, वो बहुत पुराना हो गया है, उसको आप सुनार के दुकान पर ले जाएं और उससे कहें इसे गला करके कोई नया आभूषण तैयार कर दें, तो वह सोना जब सुनार के दुकान पे जाएगा और सुनार उसे गलाएगा, पुनः जब उसका नया निर्माण करेगा तो वो सोना तब भी था जब वो पुराना था, और गलाने के बाद भी सोना था, और गलने के बाद जो आभूषण तैयार हुआ वह भी सोने का ही निकला। इसी प्रकार से परमात्मा है, जो सत है, वो अभी भी है और हमारे बाद भी रहेंगे और तब भी रहेंगे। इसलिए परमात्मा सत है। चित क्या है? चित प्रकाश है। जो जगत को प्रकाशित करता है वही परमात्मा है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, जगत जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश गुण मायाधीश। इसी प्रकार से परमात्मा है। जो जगत को प्रकाशित करता है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। और आनंद क्या है? आनंद का अर्थ परमानंद से होता है। आनंद कोई भौतिक विषय नहीं है। आनंद दो प्रकार का होता है, एक भौतिक, एक जो संसार से विरक्त होकर के भगवान में मन लगा लें, उसे भी आनंद बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोग
कहीं गए हैं, बढ़िया मिष्ठान भोजन इत्यादि आपको मिला, उसको पाने के बाद आप कहे वाह बहुत आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है, वो केवल भौतिक सुख है, क्षणिक मात्र है। वो आपने तुरंत अपने जीवा पे रखा, उसको ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद आपका हृदय उससे द्रवीभूत हो गया, आप कहें कि अच्छा बहुत आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद का विषय नहीं है। आनंद तब है जिस प्रकार मां शिवरी रोज भगवान के आने का इंतजार कर रही है और अपने आप में आनंदित हो रही है कि आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे हरि आएंगे, उसे आनंद बोलते हैं। और ये जो है कि बढ़िया भोजन कर लेना, बढ़िया गाड़ियों से चल लेना, ये केवल भौतिक सुख के अंतर्गत आता है। आनंद का अर्थ ये नहीं है। आनंद परमानंद से लिया जाता है, जो अपने हृदय से उठता है उसी को आनंद बोलते हैं। भगवान का एक और स्वरूप है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो प्रभु विश्व की उत्पत्ति करती है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले ऐसे जगदीश्वर हैं। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप जो है कि जो शरीर देहजन्य ताप, देहजन्य ताप क्या है? जो शरीर से उत्पन्न होता है, जैसे फोड़ा, फुंसी, घाव इत्यादि, ये दैहिक ताप है जो शरीर से उत्पन्न होता है। और दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा मिलता है उसे हम लोग दैविक ताप कहते हैं। जैसे दुर्घटना इत्यादि, चोट चपेट, इसको दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप, भूत प्रेत पिशाच आदि से जो घर में दिक्कत रहता है उसे भौतिक ताप बोलते हैं। इन सभी तापों का जो विनाश कर दे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग परम नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां पे पौराणिक विशाल बुद्धि से युक्त श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। आइए हम सभी लोग नैमिषारण्य के पावन धाम में प्रवेश करते हैं। नैमिषे सुतामासी मविवाद्य महामितम कथामृत रसस्वादः कुशलः शौनको प्रति। आइए अब सभी लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह नैमिषारण्य क्षेत्र अवधपुर के सीतापुर जिले में स्थित है, जो लखनऊ के आगे पड़ता है सीतापुर, वही नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं। ऐसे क्षेत्र, ऐसे पावन क्षेत्र में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। और वहां सूत जी महाराज ने श्री शौनक जी वहां आ गए और श्री सूत जी को वहां प्रणाम किया, क्योंकि मिलन का पहला अर्थ यही होता है कि आप यदि अपने बड़े से मिल रहे हैं तो उसको प्रणाम किया जाए, और यदि छोटा है तो अभिवादन करें। यही मिलन का पहला प्रकरण होता है कि मिलने के बाद ये नहीं कि तुरंत आप हाथ मिलाएं, ये सनातन धर्म नहीं सिखाता है। ये हमारा धर्म है कि मिले, यदि बड़ा है तो प्रणाम करें, यदि छोटा है अभिवादन करें। अभिवादन का अर्थ ये हो गया कि आशीर्वाद दें। कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धि पसीवनः चद्वार विद्यन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने बड़े का आशीर्वाद लेता है, 4 चीज बढ़ते हैं। चद्वार विद्यन्ते, आयु, विद्या, यश और बल, चारों चीजों में वृद्धि होती है। अस्तु, सूत जी महाराज को प्रणाम करके शौनक जी बैठ गए और 4 प्रश्न किए हैं।
कहा कि पहला प्रश्न था अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनः। अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कराने वाले करोड़ों सूर्य के समान मेरे कानों को रस कथा अमृत का रसपान कराने वाले वह कथा का सार क्या ही हो सूता। कथा नहीं कथा का सार कहिए हे सूत जी। हरे कथा में व कथा सारम, हमको कथा का सार सुनना है। प्रश्न कर रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह था भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। तीसरा प्रश्न यह था इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतांगतः कलेशा कान्तश्चैव शोधने किं पारायणम्। चौथा प्रश्न था श्रेयसांयत् भविच्छेयः पावनानां च पावनं कृष्ण परं शाश्वत शाश्वतधुनाः। अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत पवित्र भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्त और श्री कृष्ण को प्राप्त करा देने वाली साधन का हमें कृपया करके उपाय बताइए, पूछ रहे हैं श्री सूत जी। और कहते हैं कि यह यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ पद की भी प्राप्ति हो सकती है। कहा गया है साधु प्रसन्नम वैकुंठ दानम, संतों की दयालुता से हमें वैकुंठ पद की भी प्राप्ति हो सकती है। अब सूत जी सौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देने लगे और कहने लगे तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भारी प्रेम है, इसलिए अच्छी तरीके से विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों का सार जन्म मृत्यु का विनाश करा देने वाला, भक्ति बढ़ाने वाला, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करा देने वाला साधन सुनाता हूं, सावधान होकर के श्रवण करो। देखो काल रूपी सर्प सबको खाया जा रहा है, इससे बचने के लिए श्री सुखदेव जी भागवत रूपी महामंत्र का इस्तेमाल किए हैं। इसमें एक बात और है, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के कहीं भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। आज इस पावन धरा पे बड़े भाग्य के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ हो रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए हैं और श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि आप इस अमृत के कलश को ले लो और यह कथा अमृत हमें दे दो। यह कथा अमृत हम देवता पिएंगे और इस अमृत को परीक्षित को पिला दो, जिससे इसका सर्पदंश से मृत्यु नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कहा यह अलौकिक अमृत और ये कहा कथा अमृत मैं नहीं दूंगा। इस प्रकार से यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ रही और इस कथा को आज हम सभी लोग आपके सानिध्य में कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़े भाग्य से जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ रही वह कथा आज हम लोग सुन रहे हैं। इसलिए इस कथा को बड़ी अच्छी तरीके से और सावधानी से श्रवण कीजिए।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस कथा को किसने सुना और कहां सुना, कैसे सुना, इसको हमको बताइए। तो बताने लगे। सबसे पहले सनकादि ने नारद जी को सुनाया। उसके बाद नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से सुना था, लेकिन श्रवण का जो विधि है, जो कार्य करने का विधि है, उनको मालूम नहीं था और सनकादि से सुना। इस प्रकार सौनक जी के पूजन और घूमते घूमते नारद जी, सनकादि ने पूछा कि प्रभु आप हमको यह बात बताइए कि नारद जी को तो 2 घड़ी से अधिक रुकने का श्राप है दक्ष का। तो कहते हैं कि नारद जी को तो कई जगहों पे समाधियां लग चुकी हैं और कथा समाधि का विषय होता है। दक्ष का श्राप कुछ नहीं कर सकता। एक बार नारद जी को समाधि लगी थी, कामदेव भी उनके समाधि को तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन वे भी असफल होकर के चले गए थे। नारद को अभिमान हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया है। इस प्रकार से अभिमान बस वे शंकर के पास गए और शंकर जी से बोला कि प्रभु हम तो कामदेव को जीत लिए हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, विष्णु भगवान से मत कहिएगा। इस प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा के पास गए हैं नारद और इसी प्रश्न को रखा है कि हम कामदेव को जीत लिए हैं। तो ब्रह्मा ने भी कहा कि यह बात विष्णु भगवान से आप मत कहिएगा कि आप कामदेव को जीत लिए हैं। और विष्णु भगवान के पास भी जाकर के ब्रह्मा नारद जी ने इसी बात को कहा कि हम कामदेव को जीत लिए हैं। विष्णु भगवान ने उनकी इस अभिमान को दूर किया है। यह बहुत लंबी कथा है नारद मोह का। भगवान नारद के अभिमान को दूर किए हैं। इस प्रकार से नारद को कई जगहों पे समाधियां लग चुकी हैं। ये कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। कथा तो समाधि का विषय ही होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु शौनक जी को शंका का समाधान करने के लिए सूत जी महाराज ने कहा, उसे सुनिए। आइए हम सभी लोग भक्ति नारद संवाद में प्रवेश करते हैं। एकदा हि विशालायां चद्वारिषयो मलाः सत्संगार्थं समायात दद्री सुस्तत्र नारदम। एक समय विशालपुरी यानी बद्री विशाल में सनकादि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग के लिए आए। वहीं पर उन्हें नारद जी से भेंट हुई। सनकादि ने पूछा, नारद तुम चिंतित क्यों दिख रहे हो? अनासक्त महापुरुष इतने चिंतित नहीं दिखाई पड़ते, क्या कारण है मुझे बताओ। नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पे गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र आदि सभी स्थानों पे घूमा, सभी तीर्थों पे घूमा, फिर भी किसी तीर्थ पे हमें शांति नहीं मिली। क्योंकि अधर्म का मित्र कलयुग हो गया है। न लोगों में सत्य है, न दया है, न दान है, न शौच है। इस प्रकार से जब नारद ने कहा कि लोगों में इस कलयुग में न सत्य बचा है, न दया बची है, न दान बचा है, न सोच बची है, केवल पिता अपने पुत्र को उधर पेट भरने का शिक्षा दे रहे हैं कि पुत्र इतना कर लो कि तुम्हारा उधर पेट पालन हो जाए। एक आपको दृष्टांत हम सुनाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राजन जी महाराज जी का ये वक्तव्य है, उन्हीं के मुखारविंद से बात हमने भी सुना कि एक
आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो लखनऊ के रहने वाले थे, तो बड़े ही अच्छी भाई ऑफिसर थे। अपने पुत्रों को बढ़िया पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और इतना योग्य बना दिया कि वो लोग विदेश में सेटल हो गए। जाकर के विदेश में उनकी नौकरी लग गई। विदेश में जब सेटल हो गए तो पिता और माता जी लखनऊ में रहने लगे। एक दिन दुर्भाग्यवश उनकी माता जी का मृत्यु हो गया। उनकी माता जी का अंतिम यही इच्छा था कि अपने पुत्रों से भेंट कर लें और कुछ दिन उनके साथ व्यतीत कर लें। उनका यह अंतिम इच्छा था, लेकिन पुत्र तो आए नहीं, उनका मृत्यु हो गया। और पिता ने फोन किया कि आपकी माता जी अब नहीं रही। तो जो बड़ा भाई था अपने छोटे भाई से कहा तुम चले जाओ और तुम माता जी में चले जाओ, मैं पिताजी में चला जाऊंगा। और उसके बाद छोटा भाई आया। पिताजी ने पूछा कि माता जी का मृत्यु हुआ है, तुम दोनों भाइयों को आना चाहिए था, क्या बात है, क्यों नहीं आए? पिताजी के पूछने पर छोटे भाई ने उत्तर दिया कि बड़े भैया ने कहा है कि तुम माता जी पे चले जाओ और हम अपने पिताजी पे चले जाएंगे। पिताजी इस बात को सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। हंसने की बात नहीं है, इस बात को सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। जिस पुत्र को हमने इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, योग्य किया, वो पुत्र आज हमारे अंतिम समय पे खड़ा नहीं हो रहा है। और उसके बाद तुरंत, क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड थे, तुरंत एक कमरे में गए और अपने आप को शूट कर लिया और एक लेटर लिख करके शूट किया कि पुत्र अब तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटा आया है, हम दोनों का अंतिम क्रिया करके चला जाएगा। समझने का विषय है ये कि आजकल के जो माता पिता हैं केवल अपने पुत्र को उदर पालन, पेट पालन का शिक्षा मार्ग बताते हैं। ये नहीं बताते कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, मर्यादा क्या है, कैसे रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए मत, लिखाइए मत, लेकिन धर्म का भी पालन करना उनको सिखाना अनिवार्य विषय है। क्योंकि संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। जिस प्रकार से उनको संगति मिलेगी उसी प्रकार से उनका गुण व्यवहार बदलता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता बालक ही बुलावे, मात पिता मात पिता बालक ही बुलावे। उदर भरी सो धर्म सिखावे, उदर भरी सो धर्म सिखावे। माता पिता केवल अपने बच्चों को उदर पालन, मात पिता बालक ही बोलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। अपने पुत्रों को केवल पीठ पालन का मार्ग बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि हमारा सेवा कैसे होगा, हमारे साथ आपका विचार कैसा, आचरण कैसा रहना चाहिए। इसलिए अपने पुत्रों को इतना ज्ञान अवश्य दें कि आपका अंतिम समय में जरूर साथ दें। नारद जी कहते हैं, कलयुग सभी साधनों को ग्रसित कर लिया है। तब मैं घूमता घूमता वृंदावन में यमुना के किनारे गया। वहां देखा एक तरुणी स्त्री जोर जोर से रो रही है और उसके समीप दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वृद्धावस्था से कमजोरी के कारण लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और उनके अगल बगल में तमाम स्त्रियां जो उनको पंखा कर रही हैं। मैंने देखा और मुझे देख करके वो स्त्री बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ,
मचिंतावपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा घहरं परम। ये संत थोड़ी देर रुक जाओ, आप संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है, आप चिंता को दूर करने वाले हैं। इस पर उस स्त्री ने बताया, उस बाला ने बताया, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये जो पंखा कर रही हैं, ये देवियां गंगा दी पवित्र नदियां हैं जो पंखा कर रही हैं। भगवान आप दया के सागर है। बताओ, मैं युवती हूं और मेरे पुत्र वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। भक्ति महारानी कहती हैं, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, यानी जो हृदय द्रविड़ रोमांच यानी भगवत कथा को सुनकर के द्रवीभूत हो जाता है, वही भक्ति महारानी उत्पन्न होती हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय। और मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, अर्थात जिन कानों से भगवान के कथा का श्रवण होता है, उन कानों में भक्ति महारानी बड़ी होती हैं। और मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई। गुजरात का अर्थ यह है, आज भी गुजरात में जितना पाखंड है उतना शायद कहीं नहीं है। गुजरात में आज भी बहुत से पाखंड के लोग पड़े हुए हैं। भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई, जिसका दिन और रात बिना भक्ति के गुजर जाए, वही भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई। और फिर मैं वृंदावन के संयोग से युवती हो गई, और लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्धावस्था में हैं, इसलिए पुत्र की चिंता में रो रही हूं। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस पर नारद जी क्षण भर के लिए रुक गए और कुछ समझ गए और बोला, हे देवी, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। भक्ति ने कहा कि ठीक है, और नारद जी ने कहा, ये सब कली का प्रभाव है, ये सब कलयुग का प्रभाव है कि तुम्हारे पुत्र अचेता अवस्था में हो गए हैं। तो भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित, ऐसे कलयुग को आने ही क्यों दिए? अन्य युगों से इसकी विशेषता कहीं अधिक है। कलयुग में जब तक पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है, केवल नाम संकीर्तन से भव सागर पार हुआ जा सकता है। कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल सुमेरे सुमेरे नर नहीं पारा। कलयुग केवल नाम है, लेकिन यदि भगवान का स्मरण संकीर्तन किया जाए तो भव सागर से पार कर देने वाली है। कलयुग की विशेषता यही है। इसलिए इसी कारण से भगवान श्री हरि हमारे समीप रहते हैं। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी, आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ। हर किसी को अपने भाग्य से ही संत का दर्शन मिलता है, इसलिए जब भी संत से मिलिए तो संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। संत से कभी भी मिलने जाइए तो अपने अभिमान को त्याग करके जाइए। भक्ति महारानी ने कहा कि संतों का दर्शन अपने भाग्य से मिलता है।
केवल एक बार के उपदेश धारण करके कयाधु का पुत्र प्रहलाद माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव को भी आपने कृपा किया, वो मृत्यु के ऊपर पैर रख करके ध्रुव पद को प्राप्त हो गया। आप सर्व मंगलमय हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और भक्ति महारानी कहने लगी कि जब संत मिलन हो जाए, 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 जब संत मिलन हो हरि से मिलन होगा, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति ने कहा नारद
जी आपके वचनों को सुनकर के मेरा दुख दूर हो गया, लेकिन आप हमारे पुत्रों को सचेत बना दीजिए। नारद जी ने उनके कानों में जोर जोर से वेद वेदांत गीता आदि का उद्घोष किया, फिर भी उनकी दशा सुधरी नहीं। एक आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ का अर्थ नारद को समझ नहीं आया। नारद इस विषय को पूछने के लिए तमाम स्थानों पे गए हैं, तमाम ऋषियों से मिले हैं। ज्ञान यज्ञ के विषय में किसी ने कुछ नहीं बताया। नारद जी ने विचार किया कि अब मैं तपस्या करके इसका पता लगाऊंगा। नारद जी तपस्या के लिए जा रहे हैं और तभी उन्हें सनकादि ऋषि मिल जाते हैं। वे कहते हैं कि नारद तुम इतने चिंतित क्यों हो? नारद ने कहा कि प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आकाशवाणी के विषय में आप तो जानते ही हैं। नारद तुम चिंता न करो, सत्कर्म और ज्ञान यज्ञ क्या होता है उसे सुनो, मैं सुनाता हूं। ऐसे तो बहुत प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बतलाया गया है, जिसे सुखदेव जी भागवत में वर्णन किए हैं। नारद जी ने कहा कि जब वेदांत के घोष तथा गीता के पाठ से ज्ञान वैराग्य नहीं जाग सके, तो क्या श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे? सनकादि ने कहा कि यह भागवत वेद उपनिषद शास्त्रों का जो संपूर्ण रस है, इस भागवत में युक्त है। और नारद जी ने कहा ठीक है, मैं इस सत्कर्म यज्ञ को जरूर करूंगा, इस ज्ञान यज्ञ को जरूर करूंगा। आप बताइए मैं कहाँ आऊं, किस प्रकार से यह यज्ञ संपन्न होगा? नारद जी कहते हैं कि आप संतों का मिलना बड़े भाग्य से मिलता है, और संत का मिलना जितना बड़ा भाग्य है, उतने बड़े भाग्य से ही हमें सत्संग मिलता है, क्योंकि बिना प्रभु के कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। आप लोग जैसे कहेंगे मैं उसी प्रकार से करूंगा। बिना हरि के इच्छा का सत्संग नहीं मिलता है। कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग बिनु सत्संग बिनु सत्संग राम पापिनो सुलभन सोई, राम कृपा बिनो सुलभन सोई, राम कृपा बिनो सुलभन सोई। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ जरूर करूंगा। आप बताइए। सनकादि ने कहा, हरिद्वार के पास आनंद नामक तट है, वहां पर बहुत से ऋषि महात्मा रहते हैं। उसी स्थान पे हम सभी लोग इस ज्ञान यज्ञ को करेंगे। वहां पे सभी जीव जंतुओं में आपस में बड़ा प्रेम भाव का संबंध रहता है।
वहां पे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के आ गई हैं और वहां पे श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ रखा गया और उस स्थान पे जितने भी वैष्णव थे वो सब पहुंचे हैं। उन वैष्णवों के नाम थे और तमाम ऋषि महात्मा पहुंचे हैं, जैसे भृगु जी पहुंचे हैं, वशिष्ठ जी पहुंचे हैं, च्यवन जी पहुंचे हैं, मेधादितिर, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडे, दत्तात्रेय, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जजली और जन्यू आदि ऋषि महात्मा उस स्थान पर पहुंच करके भगवान के कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति महारानी भी अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचती हैं और जब वहां पहुंचती हैं तो कथा श्रवण करती हैं। इनके दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और भक्ति महारानी जब देखती है कि हमारे पुत्र भागवत के प्रभाव से युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, भक्ति महारानी खुश होकर के नाचने और गाने लगती हैं, कहने लगती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से भक्ति महारानी अपने पुत्रों को नूतन देख करके बड़ी ही खुश हुई और भगवान के नामों का गुणानुवाद करने लगी और बोली कि मैं तो और मेरे पुत्र कली के प्रभाव से पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। आपने कथा अमृत से हम तीनों को नूतन बना दिया। हे ऋषिवर, आप बताओ मैं कहाँ बैठूं? सनकादि ने कहा, तुम भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ, आसन लगा करके बैठ जाओ। इस प्रकार से भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। जिसके हृदय में भक्ति बैठ गई वह संपूर्ण विश्व सृष्टि में भी गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो गई वह संपूर्ण जगत में गरीब होते हुए भी धनी होता है। किसके हृदय में भक्ति विराजमान होती है?
संतों के हृदय में भक्ति विराजमान होती है, क्योंकि संत सबसे गरीब रहते हैं और सबसे संतुष्ट रहते हैं, सबसे खुश रहते हैं अपने जीवन में। इसीलिए भक्ति महारानी संतों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। बोली भक्ति महारानी की। और देखिए, ज्ञान यदि आपको देखना है तो आप काशी चले जाइए, और यदि वैराग्य देखना है तो आप बगल में अयोध्या चले जाइए। ज्ञान वैराग्य का दोनों का प्रभाव यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, बोली राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। तो भक्ति महारानी से ऋषियों ने कहा कि आप संतों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। आप हृदय में जाकर के विराजमान होइए, और जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति आकर के विराजमान हो जाती है, वो सारे जगत में गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि उसके पास राधा नाम का धन होता है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा